ग्रांट अपने पेरेंट्स के घर रहे थे। अभी उम्र 24 साल की थी। बैंक में अगर देखे तो अकाउंट तो दो थे, लेकिन एक अकाउंट में 10 पैसे थे तो दूसरे अकाउंट में 150 रुपए थे। अभी ग्रांट को पूछे तो उनके देश में जब भी 24 साल का कोई लड़का अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रहता है तो उसे लूजर करके पहचाना जाता है, और ग्रांट भी अभी धीरे धीरे खुद को लूजर ही महसूस कर रहे थे। हर शाम खाने के टेबल पर डैड पूछा करते थे, ग्रैंड कुछ जॉब मिला क्या? और ग्रैंड का जवाब यही था कि नहीं, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ये सब के चलते ग्रैंड बहुत ही डिमोरलाइज हो रहे थे। कभी वो अपने दोस्तों के बारे में सोचते तो कुछ दोस्त जो अभी अच्छी खासी जॉब पे थे, कुछ जैसे थे जो बिजनेस में अच्छे सेटल हो चुके थे, लेकिन ग्रैंड अभी भी एक स्ट्रगल ही कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको हमेशा पिताजी की एक बात भी याद आती थी कि बेटा जॉब कर ले, हो सकता है तुम्हें स्टार्ट में वो पसंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी तुम्हें आदत हो जाएगी और तुम वो जॉब भी पसंद करने लगोगे। और केवल पिताजी कह रहे हैं, इसी वजह से अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी में ग्रैंड ने बड़ी हाई पेइंग जॉब भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ समय बाद वो भी जॉब चली गई। अभी ग्रैंड यही सोचते थे कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो करना क्या होगा। ऐसे ही फिर एक दिन एक खुले मैदान में लेटे हुए आसमान की तरफ देखते हुए उन्होंने खुद के लिए एक गोल डिसाइड किया कि मैं कुछ आने वाले 5 सालों में खुद के लिए 7.5 करोड़ तक का रुपया जमा कर लूंगा। और फिर क्या वो उसके लिए चल पड़े। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे जॉब उन्हें छोड़ने पड़े, पकड़ने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे। अगर देखे तो केवल जॉब से कुछ नहीं हो रहा है ये समझकर उन्होंने कुछ बिजनेसेस भी ट्राई किए। ये बिजनेसेस में भी 2 बिजनेस में उन्हें फेल्यूर देखना पड़ा। लेकिन ये सब डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी 5 साल बाद ग्रैंड अभी 7.5 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में जमा करने में सक्सेसफुल रहे। और अभी एक बार ये 7.5 करोड़ जमा होने के बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड कर लिया 75 करोड़ का। अभी 75 करोड़ भी उन्होंने आने वाले समय में अचीव कर लिया। लेकिन ये सब जर्नी को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए उन्होंने खुद की एक बुक भी लिखी, और वो बुक है फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पार्ट टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड। ये बुक में उन्होंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका थिंकिंग मॉडल जो है उसे चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी बुक में उन्होंने कुछ ऐसे थिंकिंग मॉडल बताए हैं जो हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने के लिए मदद करेंगे। अगर हम भी ग्रैंड की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं तो फिर क्या करना है, हमें किसी भी तरीके के केवल पैसे के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भी अपने खुद के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, केवल पैसे के लिए काम न करते हुए हमारे अल्टीमेट गोल के लिए, लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए और उसे महसूस करने के लिए एंजॉय करके हम भी केवल वही काम कर सकते हैं जो हमें खुशी दे। तो देखते हैं ग्रैंड ने ये बुक में कौन से ऐसे मॉडल बताए हैं जो हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला पॉइंट जो ऑथर ग्रैंट बोलते हैं वो ये कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अगर इंडिया में भी देखा जाए तो काफ़ी लोग तो अपने समय की वैल्यू ही नहीं कर पाते। अगर समझो किसी के 1 घंटे की कीमत 1000 रुपये है तो ऐसे में वो केवल 500 रुपये के डिस्काउंट के लिए आधा घंटा बहस करता रहे तो फिर वो क्या सही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऑथर का यही कहना है कि एक बार आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन एक बार जो आपका टाइम छूट पाया उसे आप फिर से अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे समझो आप वर्किंग मैन या वुमन है तो हाउस होल्ड के काम के लिए आप मेड रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको हेल्प तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही में आपका जो एक्चुअल पैसा बनाने वाला काम है वहाँ पे आप फोकस कर पाओगे। और जो भी ऐसे आपके घर के काम है जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है वो बच जाएगा। इससे 2 चीज़ें अचीव हो जाएंगी। एक तो आप आपके काम पे फोकस करने के वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिव तो हो ही पाओगे, लेकिन एक ब्रॉड सेंस में हम एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे। ऑथर का यही कहना है कि आप आपके टाइम की वैल्यू समझो। अगर आप टाइम की वैल्यू समझते हो तो फिर आप अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे, और यही फाइनेंशियल डिसीजंस है जो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएंगे।
जो कहता है योर नंबर मैटर्स, मतलब जो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो उसके लिए आपके पास कितना पैसा होना जरूरी है। अगर आप खुद के लिए कैलकुलेट करना चाहोगे तो 25x ये रिटायरमेंट रूल आप जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, समझो आपके अगर एक्सपेंसेस मंथली जो है वो 1 लाख के है, यानी एनुअल जो आपके एक्सपेंसेस है वो 12 लाख के हो जाते हैं, तो फिर आप उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर जो अमाउंट आपके पास आएगी वो 3 करोड़ की होगी। अभी ये 3 करोड़ की अमाउंट को आप 2 हिस्सों में बांट दो। 1.5 करोड़ आप एफडी में डाल दो, जहां से आप आपके डे टू डे एक्सपेंसेस चला सकते हो। दूसरे जो 1.5 करोड़ है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एवरेज देखा गया है, समझो आप 12 से 15% का भी रिटर्न पा लेते हो, तो भी ये 15% का रिटर्न आने वाले 12 साल में आपके पैसे को 8 करोड़ बना देगा। फिर क्या, ये 8 करोड़ को फिर से आप 2 हिस्सों में बांट दो, फिर ये 4 करोड़ एफडी में और 4 करोड़ फिर से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रह सकता है। अभी देखो, हो सकता है ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद ना लगे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट की हिस्ट्री रही है उस अनुसार आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए जरूर फायदेमंद हो सकता है। देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए कौन से फंड होते हैं उनकी एनालिसिस इस चैनल पे आती ही रहती है, तो ये चैनल भी आपको इसके लिए जरूर मदद कर सकता है। तो उसके लिए आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सोच सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो आवश्यक नंबर है वो क्लियर है, तो आपका एक विजन भी क्लियर हो जाता है, और जब भी विजन क्लियर हो जाता है तभी उसके रिजल्ट्स भी श्योर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में ही आपको कंपाउंडिंग का अच्छा खासा जादू देखने मिलता है। और यही है तीसरा स्टेप, जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग की जादू इस तरीके से काम करती है कि जो 1000 रुपया आप बचा रहे हो वो जल्द ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो अमाउंट है वो अचीव करने के लिए मदद करता है। लेकिन ये सेविंग के बीच में जो सबसे बड़ा अड़सर होता है वो है एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर ग्रांट को भी पूछे तो उन्होंने भी अपने बुक में 3 ऐसे बड़े एक्सपेंसेस लिखे हैं जो आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ऑब्स्टेकल खड़ा करते हैं। एक तो उन्होंने बताया है घर। बहुत सारे लोग बड़ा घर लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको ये भी चाहिए रहता है कि वो सिटी के अंदर ही हो और वो लैविश लग्जरी हो, लेकिन समझो उसके वजह आप किसी सिटी से दूर वाले घर के बारे में सोचते हो, और उसमें भी वो अगर रेंट पे हो तो आप आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बचा सकते हो, और वही एक्सपेंसेस आपको जो आपकी अमाउंट है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की अमाउंट है, वो अचीव करने में मदद करेगा। जो दूसरा अनइम्पोर्टेंट एक्सपेंस है वो इनको बोलना है कि कार वाला। कार भी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने नेबर को दिखा पाए। आपको कौन सी कार की ज़रूरत है वो आप समझे, आप इसके लिए सेकेंड हैंड कार का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, और इसके बाद आप जो भी पैसा बचा पाओगे वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रांट बोलते हैं वो है फूड से रिलेटेड। अगर आप हर दिन बाहर खाना खा रहे हो, होटल में खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो फिर आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और फिर ऐसे एक्सपेंसेस ना केवल आपके सेविंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं बल्कि आपकी हेल्थ को भी डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये 3 एक्सपेंसेस को अवॉइड करके जो भी बचता है वो आप केवल ना कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बल्कि उसका कुछ यूज आप साइड हसल के लिए भी कर सकते हो, जो साइड हसल आगे जाके एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। और यही है चौथा स्टेप जो ग्रांट बताते हैं, और वो है साइड बिजनेस से कमाई। ग्रांट यही कहते हैं, आप केवल आपके एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ना रहो, कोई साइड हसल भी करो, आप आपके पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने पे भी ध्यान दो। ग्रांट खुद के लिए भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर चुके थे। उन्होंने इसके लिए रियल इस्टेट की हेल्प ली थी। रियल इस्टेट में वो ऐसे बताते हैं कि कोई अगर चाहे तो वो कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, उसको रिनोवेट कर सकता है, और फिर लोन पे वो प्रॉपर्टी ली है तो उसके साथ जो रेंट आ रहा है वो लोन चुकाने के लिए यूज कर सकता है। और एक बार लोन क्लियर हो गया तो फिर क्या, प्रॉपर्टी भी अपनी और जो रेंट आ रहा है वो भी एक्स्ट्रा का इनकम हमारा खुद का हो जाएगा। दूसरा एक तरीका वो यही बोलते हैं कि कहीं पे आप सस्ती प्रॉपर्टी लो, उसको रिनोवेट करो और बेच दो,
और जो प्रॉफिट होगा वो आपका एक इनकम हो जाएगा। अगर आप अभी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में इन्वॉल्व हो तो उसी के साथ आप ऐसा कोई स्किल है क्या जिसका यूज करके पैसा कमा सकते हो क्या, वो देखो। फिर आज की तारीख में देखें तो आप कोई यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हो या फिर आपके स्किल के अनुसार ई बुक भी पब्लिश कर सकते हो। मैंने खुद ने भी एक ई बुक पब्लिश किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके लिए, अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो उसके लिए आपको मदद करे। और ऐसी तरीके के कोई और स्किल आपके पास है तो उसे भी डेवलप करो जो आगे जाके आपको ये स्किल से भी अर्निंग का मौका देगा। और यही है 5वां स्टेप जहाँ पे ग्रांट और एक स्किल है जिसे डेवलप करने के लिए बोलते हैं, वो सेलिंग का स्किल। आप सेलिंग कैसे की जाती है वो सीखो, उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ो जैसे कि डैन केनेडी की सेल्स लेटर या फिर रॉबर्ट सियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस या फिर रसेल ब्रॉन्सन की .com सीक्रेट्स। अगर बुक पढ़ना आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए भी खुद को एनरोल कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोर्स कर पाओ तो वो तो उससे भी बेहतर होगा, लेकिन आपको आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसे जरूर कंटिन्यू रखना होगा। सेलिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको हर कदम पे मदद करेगी। आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो या फिर रिलेशनशिप हो, उसमें भी आपको ये सेलिंग के स्किल यूजफुल होते हैं। अगर आप खुद का भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो तो वो भी सेल करने के लिए आपको ये स्किल जरूर मदद करेगी। तो हमने देखा किस तरीके से ये 5 स्टेप इंप्लीमेंट करके ग्रांट ने खुद भी जीरो से शुरुआत करके अपने लाइफ में 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। अगर देखो हमारे पास विजन क्लियर है तो फिर कितनी भी दिक्कतें आए हम हमारे लिए ज़रूर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अगर आपके इरादे पक्के हैं और आप ये चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे और आप खुद खुशहाल ज़िंदगी जिए, तो फिर ये 5 स्टेप्स है उनको आज ही से आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट मनी कंसेप्ट्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हो, ये चैनल पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।